पुलिस राजी है कि इसमें एफआईआर दाखिल होगा या एग्जैक्टली क्या कहा है? देखो 2 घंटा एडिशनल एसपी के साथ हम बात कर रहे थे, डीवाईएसपी के साथ बात कर रहे थे, पीआई के साथ बात कर रहे थे और बाकी जो उनके अधिकारी थे उनके साथ बात कर रहे थे। वहां पे उनका कहना था कि आपने बम्बई में कल जो एफआईआर किया वो वहां पे क्यों किया। उनको हमने बताया बीएनएसएस में वहां पे 0 एफआईआर करके कॉन्सेप्ट है वो अलाउड है। फिर उन्होंने वहां पे कहा डीजीसीए का वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन अगर चल रहा होगा तो एफआईआर करने की क्या जरूरत है। जैसे कि एएआईबी ये जो संस्था है वो इन्वेस्टिगेशन वहां पे करे। उनको मैंने कहा कि एएआईबी ये जो संस्था है डीजीसीए के अंतर्गत आती है। डीजीसीए के कुछ जो अधिकारी उन पे ही हमारा ऑब्जेक्शन है। तो ये इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है, योग्य डायरेक्शन पे ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा, ये प्रश्न हमको वहां पे। और एएआईबी ये इंस्टीट्यूट जो है या जो संस्था है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वहां पे नहीं करती। फिर उन्होंने कहा कि ये एफआईआर होना चाहिए क्या, लीगली ये करना चाहिए क्या। उस पर हमने कहा कि बीएनएसएस में सेक्शन 173(1) उसके अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक अगर चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो वो एफआईआर लेना ही पड़ता है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अभी तक आज तक अजीत दादा के केस में एक भी एफआईआर वहां पे नहीं हुआ, सिर्फ एक्सीडेंटल रिपोर्ट वहां पे हुआ है। उस पे सीआईडी वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन हमारा कहना है जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कॉज ऑफ एक्शन है जो डीजीसीए ने परसों ये जो रिपोर्ट वहां पे दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि नॉन कंप्लायंसेस ये वीएसआर ने किए थे। अगर नॉन कंप्लायंस वहां पे किए थे और उसके कारण 5 विमान अगर आप ग्राउंड कर रहे हो, दैट मीन्स जो अजीत दादा का विमान था वो भी फॉल्टी था। तो फॉल्टी विमान जानबूझ के दिया या गलती से दिया तो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आती है। तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टेक्निकल रिपोर्ट पे नहीं होगा, उसके लिए अलग एफआईआर लेना पड़ेगा। इसलिए उनको हम विनती कर रहे थे। हमने वहां पे किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। जो एविएशन मंत्री है उनके खिलाफ हमारा कंप्लेन है, जो हम पुलिस के यहाँ पे नहीं किया, हमने नेताओं को किया कि ये जो मंत्री है उनकी जो पार्टी है उनका पार्टी के नेताओं का और बीएसआर का आर्थिक संबंध है, इसलिए इस नेता को वहां पे पद में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये हमारी भूमिका आज भी है, कल भी रहेगी। लेकिन एफआईआर में हमने उनका नाम नहीं लिया, हमने बीएसआर का नाम लिया, हमने डीजीसीए के जो कोई अधिकारी है जो जिम्मेदार है वो हमको नहीं मालूम, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तीसरी बात, एरो नाम की कंपनी है। चौथी बात, उस ग्रुप में एरो के ग्रुप में कौन कौन अधिकारी उनका नाम उनके ऊपर एफआईआर लो ऐसा कहा। फिर जो भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए जवाबदार है उसके ऊपर आप ले लो। अभी इसके लिए एफआईआर लेने के लिए हम यहाँ पे आए, लेकिन वो अधिकार सेक्शन 173(1) बीएनएसएस में होने के बाद भी हमको एफआईआर वहां पे करने की वहां पे अनुमति पुलिस अधिकारी ने वहां पे नहीं दी। इसलिए यहाँ पे हमको लग रहा है कि अजीत दादा पे वहां पे अन्याय हो रहा है।